अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाक पॉइंट। मैं हूं सलीम अज़हर। पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, ओनली पाकिस्तान नहीं, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। हमारे कानून आइन, हमारे तमाम चीज़ें इस्लाम के मुताबिक हैं। हमारे कानून भी इस्लाम के मुताबिक हैं। हमारी अदालतें तमाम की तमाम चीज़ें, हमारे क़वाइद व ज़वाबित इस्लाम पर मबनी हैं। ऐसे ही है ना? तो आए रोज़ किसी न किसी गैर मुल्की बंदे ने गुस्ताखाना बयान जारी किए होते हैं। कोई पूछने वाला नहीं है। मुसलमानों की बहुत दिल आज़ारी होती है, क्योंकि अल्लाह ताला हमें इतनी ताकत दे कि हमारी हुकूमत और हमारे दीगर इदारे बेबस हैं, लाचार हैं कि वो कुछ नहीं कर पा रहे। तो अल्लाह ताला हमारी अवाम के अंदर इतनी पावर दे ताकि वो उन गुस्ताखों का जवाब सही मानों के अंदर दे सकें। जो जवाब बनता है वो जवाब मैं कह रहा, ये मुज़म्मत वाला जवाब नहीं। ये मुज़म्मत लफ्ज़ मुझे जहर लगता है। ज़बान से मुज़म्मत क्या होती है? वो किसके साथ खाई जाती है? पानी के साथ पी जाती है, दूध के साथ पी जाती है। हम मुज़म्मत करते हैं, किस चीज़ की मुज़म्मत करते हैं भाई? क्या होती है वो? किस चीज़ के साथ खाई जाती है? अगर आप अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपनी जान, माल, इज़्ज़त को अज़ीज़ समझते हैं तो फिर आप मुसलमान अपने आप को ना कहलवाएं। अगर आपकी ये तमाम दुनियावी चीज़ें आपके आखिर ज़मान नबी हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा ये तमाम चीज़ें कीमती हैं तो फिर अपने आप को मुसलमान ना कहलवाएं। ये मुसलमानों के नाम पे धब्बा है। मैदान अमल में आओ, ऐलान जंग करो कि हमारे नबी के ख़िलाफ़ ये गुस्ताखाना बयान क्यों शाया किए जा रहे हैं। कोई पूछने वाला नहीं है। मुज़म्मत होती है लफाज में, ज़बान से लफ्ज़ निकल के अब जी हम मुज़म्मत करते हैं। वो कौन होते हैं मुज़म्मत वाले लोग? मुनाफ़िक होते हैं, गद्दार हैं वो इस्लाम के, जो कहते हैं हम मुज़म्मत करते हैं। किस चीज़ की मुज़म्मत करते हैं? आपके पास सब कुछ होने के बावजूद आप कहते हैं हम मुज़म्मत करते हैं। जो ये कहते हैं ना कि हम मुज़म्मत करते हैं, पावर होने के बावजूद वो मुसलमान नहीं, वो मुनाफिक हैं। काफिर नहीं, मुनाफिक। काफिर से बदतरीन होता है वो मुनाफिक, वो हैं। ये अल्फाज हमें कहने चाहिए हम अवाम को, क्योंकि हमारे पास इक़्तिदार नहीं है, हमारे पास पावर नहीं है। हमें ये अल्फाज ज़ेब देते हैं कि हम मुज़म्मत करते हैं कि अल्लाह ताला उसको निस्त नबूद करे जिस इस गलीज़ इंसान ने हमारे नबी के ख़िलाफ़ ये बकवास की है। हम मुज़म्मत करते हैं, लेकिन आप लोगों के पास तमाम पावर होने के बावजूद फिर गद्दारी करते हैं, फिर मुनाफ़िक़त करते हैं। शर्म करो यार। अगर आपके पास कुछ ना होता, पावर ना होती, ताकत ना होती, इक़्तिदार ना होता, तो फिर आपको ये लफ्ज़ अच्छा लगता था। क्यों नहीं जवाब देते? कभी फ्रांस से ये गलीज़ अल्फाज सुने जाते हैं, कहीं इंडिया से। देखते ही देखते मुख्तलिफ मुल्क से यही हालात, यही आवाज़ें बुलंद हो रही हैं। कौन आवाज़ उठेगी? कहाँ से उठेगी? मुमताज़ नहीं गया, मुमताज़ तो चला गया लेकिन बंदूक बाहर पड़ी है। गाजी इल्मदीन चला गया है, वो छुरा, वो खंजर बाहर ही है। आप लोगों में गैरत नहीं है, शर्म है आपके अंदर? इक़्तिदार के मज़े लो बस, इक़्तिदार के मज़े होने चाहिए। नशा है ये, पूरा करो बस। इक़्तिदार के नशे में इस कदर अंधे हो चुके हो, कुछ नज़र ही नहीं आता। अफसोस होता है यार कि हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान के नाम पे धब्बा हैं। ये मुनाफ़िक़त छोड़ दो,
ये गद्दारी छोड़ दो इस्लाम के साथ, तो शर्म करो। अगर आपके बस में नहीं है तो पीछे हट जाओ, किसी ईमानदार को, किसी मुसलमान को आगे आने दो, ताकि वो सही मानों में जवाब दे सके। अगर आप इतनी हिम्मत नहीं रखते तो पीछे हो जाओ, ये नशा बंद कर दो, इक़्तिदार का नशा लेना बंद कर दो। खुदारा अल्लाह ताला आपको तौफीक दे। अगर आपसे अमली काम होता है तो ठीक है, पीछे हट जाओ, कोई और आएगा। यहाँ बहुत बहुत बड़े पायदार लोग मौजूद हैं जो पब्लिसिटी कम करते हैं, अमली तौर पर काम ज़्यादा करते हैं, वो भी लोग यहीं मौजूद हैं। ये इक़्तिदार के नशे बंद कर दो खुदारा। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। वस्सलाम।